भाई अभी हम चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ। तीसरा और आखिरी T20 अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये भी हो रहा है परसों सिडनी में, और जीत गए ना श्रृंखला अब तो। चलो, that's all we have for you on the show. Good night, निकलते हैं हम। नहीं हो गया ना, क्या कर? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। मेरा जो मेन सवाल है इस तीसरे और आखिरी 3-0 में अगर जीते तो कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, ये अनबीटन स्ट्रीक का रिकॉर्ड है। आकाश, मुझे पता है आपको भी ये रिकॉर्ड्स थोड़े मेरे जैसे थोड़े अच्छे लगते हैं। ये तो राशु, मैं आपको भी बता दूं कि एक अनबीटन स्ट्रीक ना 12 मैचेस का हो जाएगा, तो फिर ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा अगर जीते तो इक्वल हो जाएगा रिकॉर्ड। आई थिंक 2 टीमें ऑलरेडी हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ऑलरेडी इसमें है, तो इंडिया उस पर पहुंच जाएगी और फिर 12 से 13 भी हो सकता है, पर पहले 12 तक तो पहुंचे, पहले रिकॉर्ड टाई तो कर दे जरा। एंड ऑफ कोर्स के टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, तो आप मैच तो जब भी जाते हैं खेलने तो जीतना चाहते हैं। पर सवाल यह है दूसरी तरफ, आप ये भी कह सकते हैं आकाश के यार मेरे कुछ खिलाड़ी जो है ना, उनको अगर मैं कुछ मौका दे दूं, कुछ चांस दे दूं, क्या करूं? आपके हिसाब से, आप अगर होते कप्तान, आप होते कोच, आपकी क्या सोच होती? देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये जितने बाहर खिलाड़ी बचे कौन है, एक मनीष पांडे है, मनीष पांडे की जगह आप श्रेयस अय्यर, अगर पांडे जी फिट है तो पांडे जी को खिला लूंगा, क्योंकि पांडे जी को मैं फिर भी चाहता हूं एक बार और देखना, अगर वो फिट हैं तो। आज वो अनफिट थे, अब वो 2 दिन में क्या फिट हो जाएंगे, वी शैल फाइंड आउट। बाकी तो अब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, आप सीरीज जीत चुके हैं, शार्दुल ठाकुर अभी खेलेंगे, नटराजन को भी अभी आप खिलाएंगे, दीपक चाहर को अभी आप खिलाएं। मेरे विचार में आप कुछ ना बदलें। बाकी बाहर जो बैठे हैं, मयंक अग्रवाल को अगर खिला भी लोगे तो खिला के क्या पाओगे? और इस समय तो ये भी सवाल नहीं है ना कि वो इंडिया ए का मैच चल रहा है, किसी को रिलीज कर दो, वहां जाके प्रैक्टिस कर लो, वो तो ऑलरेडी मैच शुरू हो चुका है, तो वो भी आप नहीं खेल सकते। विराट कोहली के दृष्टिकोण से देखो, केएल राहुल के दृष्टिकोण से देखो, अंतरराष्ट्रीय मैच है। अंतरराष्ट्रीय मैच चाहे वो किसी भी कलर की गेंद से हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, वो जो प्रैक्टिस है, जो खेलने का अंदाज है, जो जस्ट कंफर्ट फैक्टर है कि आप लगातार मैच खेलते आ रहे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। तो मेरे विचार में कुछ मत बदलो। 2-0 से 3-0 हमेशा अच्छी होती है। पुराने रिकॉर्ड्स को छोड़ भी दो ना सब कुछ, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बायलैटरल में ही होता है। पर अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी टीम की वो जो स्पॉट्स आप ढूंढ रहे हैं, संजू सैमसन एक बार फिर नंबर 4 पर, वाशिंगटन सुंदर एक बार फिर नई गेंद से, नटराजन एक बार फिर डेथ ओवर्स में, जरा उसको और एक बार और ट्राई कर लीजिए, और आने वाली सीरीज के लिए और पुख्ता हो जाइए कि रोहित आएंगे तो सिर्फ मैं एक बदलाव करूंगा, बाकी सारी मेरी चीजें जो हैं वो फिट हैं। शामी आएंगे इसकी जगह, बुमराह आएंगे उसकी जगह, और मेरी जो कहानी है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। मैं तो उस लिहाज से देखूंगा आखिरी मुकाबले को। आशीष? नहीं, बिल्कुल मैं आकाश से सहमत हूं। देखिए, क्योंकि मेरे को याद आता 2015-16 में हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है कि हम एक दिवसीय श्रृंखला हार गए थे, टेस्ट श्रृंखला हार गए थे, और उसके बाद T20 हम 3-0 से जीते थे, और वापस आते हुए फ्लाइट में ऐसा था कि हम पूरा टूर बड़ा अच्छा करके आए हैं। तो यहाँ पे भी आप बड़े रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। जब आप 50 ओवर की बात करें, 375, 390, यहाँ पर अब आप 2-0 से आगे हैं, तो टेस्ट श्रृंखला पे भी इसका थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, खिलाड़ी बिल्कुल अलग खेल रहे हैं, पर जो मेंटल गेम की जो आप बात करते हो ना, उसका बड़ा फर्क पड़ जाता है। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जो यहाँ 15-16 है ना, उसमें कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं कि जिसको आप देखना चाहते हैं या खिलाना चाहते हैं। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, शामी है, मयंक अग्रवाल है, वो सब टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। वैसे भी ये जो 3 तेज गेंदबाज हैं, ये टेस्ट मैच में नहीं है, किसी को रेस्ट देने की जरूरत नहीं। चहल टेस्ट मैच में नहीं है, वाशिंगटन सुंदर टेस्ट मैच में नहीं है, केवल एक मनीष पांडे ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर आज फिट होते तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आज भी शायद खेलते। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर विराट कोहली कहते हैं कि चलिए जी मैं रेस्ट ले लेता हूं, अगर मनीष पांडे फिट है, तो आप एक वही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते कि केएल राहुल कप्तानी कर लें, विराट कोहली आराम कर लें और आप खिला दें मनीष पांडे को। उसके अलावा और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो कोशिश करिए, 3-0 के लिए जाइए। आपकी टेस्ट श्रृंखला पे शायद उसका थोड़ा फर्क पड़े, और अगर मौका मिला है तो क्यों उसको छोड़िए। जैसा आकाश ने कहा, अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हैं, रोज मौके नहीं आते 3-0 से जीतने के। बिल्कुल लपेट लो, अगर लपेट सकते हो तो लपेट लो। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये समस्या है कि जो लोग वहां पे चोटिल हुए और टीम को छोड़ के गए, आकाश वहां तो 11 नहीं बन रहे थे आज पूरे। 11 इसमें भी आज से भी शायद दोबारा एक बार, हालांकि आज तो रन्स बहुत बना लिए, पर सबक लेने के लिए फिर भी है कि आपकी बैटिंग आज इस प्रकार से चल पड़ी, फिर भी एक बैट्समैन आप खिला सकते हैं एक्स्ट्रा।
जो 8-9 बॉलिंग के विकल्प होते हैं वो काम नहीं आते। ये सीख आज शायद उस टीम को मिली होगी। और स्पिन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आज था जिसकी हम सबने थोड़ी सी शायद आलोचना की थी, थोड़ी सी नहीं काफी आलोचना की थी, वो थे मिचेल स्वेप्सन, जो लग रहा था शायद खेलेंगे ही नहीं, खेलना चाहिए नहीं। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, बहुत सही ठिकाने पर लगातार गेंद डालना, ये एक अच्छा पॉजिटिव है। और ये टीम तो वैसे भी थोड़ा अलग अंदाज में खेलती है, ये अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अलग तरीके से इनकी कहानी चलती है कि वो सीधा इंटरनेशनल कई बार आईसीसी इवेंट में पहुंचते हैं और वहां जाके अपनी फाइनल 11 ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। तो डोंट बी सरप्राइज कि मिचेल स्टार्क नहीं है, कमिंस को उन्होंने छोड़ दिया, हेजलवुड भी ना खेले, हार तो वैसे गए श्रृंखला, जितने खिलाड़ी हैं इन्हीं के साथ ही आप दोबारा इनको खेलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि मानस लाबुशेन खेल जाए, हो सकता है ना भी खेले, हम सिर्फ बात करेंगे खिला लो, ये कहेंगे नहीं हमारी ये जो टीम है इसी से हम खेलेंगे, कोई बात नहीं, 2 हार गए तीसरा भी हार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक चीज अच्छी लगी देख के, जो आकाश हमने चर्चा करी कि आलोचना तो मैं नहीं कहूँ कि स्वेप्सन की जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप नेथन लायन को लाए हैं, कि सीनियर खिलाड़ी को लाए हैं, अगर आप उन्हें लाए हैं तो उन्हें खिलाएंगे, या दूसरा सोच कि स्वेप्सन का पहला मुकाबला उतना अच्छा नहीं गया, पैर में गेंदें गिर रही थी, कि उनको एक और मौका दें, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को एक मैच से आंकना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी लेंथ खींची उन्होंने आज मतलब बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी करी। देखिए एक बात तो पक्की है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार, पर मैं कहूंगा ज्यादातर अगर कोई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्ट हुआ है तो उसमें कुछ तो दमखम रखता होगा, उसमें कुछ तो देखा होगा जस्टिन लैंगर ने या सिलेक्टर्स ने, तभी आप उनको लेके आए हैं। और आप ये, और केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, मेरी तो ये सोच है कि ये हर अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ होना चाहिए, और होता है कि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को T20 में, जैसे संजू सैमसन है, हम सब जानते हैं कि उनके पास भी बहुत अच्छा टैलेंट है, गुण है, क्षमता है, इसीलिए उनको खिलाया जा रहा है ना। 1-2 बार अच्छी इनिंग जरूर खेलते हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, लगातार नहीं कर पाते, वो बात अलग है, पर टैलेंट तो है। आप पूरी टीम अगर देखिए, भारत की टीम देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लीजिए, अगर आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं तो ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, कुछ मौके को भुना पाते हैं, कुछ मौके को भुना नहीं पाते। ये तो देखिए हमेशा होगा। पिछले मुकाबला हम स्वेप्सन की बात कर रहे हैं, पिछले मुकाबला चहल का कैसा रहा, आज कैसा रहा, पिछला मुकाबला स्वेप्सन का कैसा रहा, तो ये तो खेल अपने रंग दिखाता रहेगा सर, ये तो खेल अपने रंग दिखाता रहेगा, और इस खेल से कोई जीत नहीं सका। पर आप जीत सकते हैं अगर आप अपनी टीम बनाएं बढ़िया, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सोच के, थोड़ा सा गेसिंग भी करके, थोड़ी किस्मत आपका साथ दे अगर, तो my11circle.com पे जाके ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद 11 खिलाड़ी चुनिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मिक्स करके 11 खिलाड़ी आपको बनाने हैं, और फिर उसके बाद दादा को हराना है और लेगन जीतना है।